क्या? हाँ हो गया। हाँ सर। देखिए जरा, यस देखिए B2H6 के अंदर है ना, B2H6 आपने लिया, बोरॉन, हाइड्रोजन, 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 बोरॉन, हाइड्रोजन, 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 ये इस तरह का कंपाउंड है। इस तरह कंपाउंड का डिसोसिएशन होता है और ये कुछ इस तरह का है। अब इसमें दो तरह के डिसोसिएशन हो सकते हैं। एक होता है सिमेट्रिकल क्लीवेज। सिमेट्रिकल क्लीवेज, इसमें क्या होगा, ये वाला मॉलिक्यूल यहां से टूट जाएगा और ये वाला मॉलिक्यूल यहां से टूटकर एक तरफ BH3 वेकेंट ऑर्बिटल, एक तरफ BH3 वेकेंट ऑर्बिटल, ऐसा बच जाएगा। दूसरी तरफ होता है अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। अनसिमेट्रिकल क्लीवेज कौन क्या होता है समझिए, H B H ऐसा, ये होता है अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। ठीक है, एक होता है सिमेट्रिकल क्लीवेज, एक होता है अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। सिमेट्रिकल क्लीवेज के अंदर वापस से जो मॉलिक्यूल्स थे अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाते हैं और अनसिमेट्रिकल के अंदर एक तरफ BH4 एक तरफ BH2 प्लस चला जाता है। अब ये क्लीवेज कोई ना कोई करवाता है, मतलब बेसिकली ये क्लीवेज करवाने के लिए फॉर डिसोसिएशन a base or electron pair donor is required which attacks on B2H6 to form products। तो जो सिमेट्रिकल क्लीवेज वाले बेस हैं, सिमेट्रिकल क्लीवेज वाले जो बेस हैं वो हैं CO H माइनस THF और NCH3CH3CH3, ये सिमेट्रिकल क्लीवेज दिखाते हैं। ठीक है, और अनसिमेट्रिकल क्लीवेज दिखाने वाले कौन से हैं? अनसिमेट्रिकल क्लीवेज वाले बेस होते हैं अमोनिया, अमीन RNH2 और डाइमिथाइलमीन। ये अनसिमेट्रिकल क्लीवेज दिखाते हैं। मतलब आपके पास रिएक्शन आया B2H6 और इसकी रिएक्शन आपने CO के साथ करा ली, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा BH3 प्लस BH3 डॉट CO। आपने इसकी रिएक्शन करा ली NCH3 होल थ्राइस के साथ, तो ये बनाएगा BH3 प्लस BH3 NCH3 होल थ्राइस, ऐसा, यहां माइनस यहां प्लस, ये है सिमेट्रिकल। इस चीज को अपन सिमेट्रिकल लिखते हैं। और अनसिमेट्रिकल के केस में क्या होगा, आपने लिखा B2H6 है, इसकी रिएक्शन आपने अमोनिया के साथ करा, ये बन जाएगा BH3 BH2NH3 प्लस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर प्लस BH4 माइनस। जो पॉजिटिव होगा उसी के पास, मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा वो हमेशा इसको टारगेट करेगा,
इलेक्ट्रॉन पे हेड्रोन। आपने लिखा B2H6 की रिएक्शन करवाई है आपने CH3, मतलब इस चीज को अपन ना आगे जाके प्राइमरी 1 डिग्री अमीन बोल देंगे। तो 1 डिग्री अमीन के साथ तो ये बन जाएगा BH2NH CH3 प्लस और BH4 माइनस। आर वी क्लियर ऑन दिस? सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल डिसोसिएशन क्लियर है आप सबको? हाँ सर। कॉपी करिए। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों बेसिस ही शो करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई सिमेट्रिकल जो है, मतलब हर केस में कोई भी क्लीवेज बेसिस शो करेंगे। कुछ बेस सिमेट्रिकल कराते हैं, कुछ बेस अनसिमेट्रिकल कराते हैं, वैसा है। वो होना ही था, मुझे मालूम था कि ऐसा होगा। भेजा है ना फोटो? फोटो आ गया क्या? आ गया। सर बोल भाई। सर बेस की जगह कोई एसिड जिसको इलेक्ट्रॉन की बहुत जरूरत है वो डिसोसिएट ओ कर भाई सकते हैं। साहब, यदि कोई इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो जिसको इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा जरूरत है, वो बेचारा इस गरीब के साथ क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज अटैक नहीं करती है, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। कोई दो भूखे मिलके आपस में युद्ध नहीं करते हैं।
राइट साइड में वहीं तक बोर्ड है ना, तो कोई जरूरत नहीं है उसके आगे देखने की। सर बोलो। सर टी कौन सा कंपाउंड है? डी कौन सा और टी, कंपाउंड है मतलब? सर हैं? THF लिखा है आपने, वो टी कौन सा एलिमेंट है? अरे बता रहा हूँ क्या है, मेरे को, मैंने तेरा टेक्स्ट पढ़ लिया भाई। कॉपी हो गया क्या? हाँ, लास्ट रिएक्शन सेंसोमेट्रिकल की है बस। ऑब्वियसली यस, तभी तो पहले वो पढ़ा था।
हेलो सर। बोलो। सर आपने NH3 के नीचे क्या लिखा है वो? आई डॉट अनसिमेट्रिकल लाइन के ऊपर। यार पढ़ने की कोशिश कर। 1 डिग्री अमीन। सर वो क्या रहता है? ऐसा कोई नाइट्रोजन इसके ऊपर एक एल्काइल ग्रुप है, उसको लिखते हैं 1 डिग्री अमीन। सर नाइट्रोजन ग्रुप के ऊपर हम्म। नाइट्रोजन के ऊपर कार्बन, राइट? हाँ, नाइट्रोजन के साथ कार्बन बॉन्डेड है। कॉपी हो गया सबका? चलिए अगला पार्ट। बैक बॉन्डिंग। नेक्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा आपका ये चैप्टर, मिड में। देखिए अगला है बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग क्या होती है? इफ a more electronegative atom, if a more electronegative atom, सर ऊपर का कुछ नहीं दिखा। है? अरे अरे फिर जूम इन हो गया। घर की खेती चल रही है इसकी, कभी जूम इन हो जा रहा है। अभी दिख रहा है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। Rishikesh, I understand what you are saying. If a more electronegative atom donates electron pair to less electronegative atom after forming sigma bond as pi bond, it is called back bond. ठीक है, समझिए। B F F F फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम।
ठीक है। बोरॉन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो फ्लोरीन एक बॉन्ड बना हुआ है, पर इसने देखा कि अच्छा बोरॉन अभी भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो इसके बाद ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको वापस कर, इसको बैक बॉन्डिंग की तरह दे देगा और ये बन जाएगा ऐसा। ठीक है, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, एक बार इसने दिया, एक बार दूसरे ने दिया, और एक बार तीसरे ने दिया। ये चीज जिसके अंदर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है, उस चीज को अपन बोल रहे हैं बैक बॉन्डिंग, बस। और हर केस में बोरॉन पे नेगेटिव है, और एक बार इस फ्लोरीन पे पॉजिटिव है, एक बार इस फ्लोरीन पर पॉजिटिव है। ठीक है, ये सब बैक बॉन्डिंग है, और ये जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको अपन कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बोल देते हैं, या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोल देते हैं। कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स रेजोनेंस में नहीं पढ़ा रहा हूं, रेजोनेंस में आखिर में ही पढ़ाता हूं, एक बार एक दो एग्जांपल आपके लिए कर दूंगा, बट मेजॉरिटी रेजोनेंस आखिर में होती है ऑर्गेनिक के अंदर, यहां नहीं होती है, टाइम पास है तो। कैनोनिकल स्ट्रक्चर से ही इस चीज को बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। अब बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, जहां पर भी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है बैक बॉन्डिंग की वजह से। ऋषिकेश, ओहो फिर जूम इन होंगे क्या यार? ये ज्यादा ट्रैवल कर रहा है ना आजकल, उसकी समस्या हो गई है। ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। अब बैक बॉन्डिंग क्या काम करता है? बैक बॉन्डिंग शॉर्टन्स बॉन्ड लेंथ एज सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट्स टू डबल बॉन्ड। ठीक है, मैंने यार कहाँ से क्या डाउट पूछ रहा है भाई, एकदम से 25,000 साल पुराना डाउट पूछ रहा है। ठीक है, अब ये जो बैक बॉन्डिंग है, फैक्टर्स अफेक्टिंग बैक बॉन्ड। फैक्टर्स अफेक्टिंग बैक बॉन्ड क्या होते हैं? सबसे पहला फैक्टर, बैक बॉन्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओवरलैपिंग एक्सटेंट। इसका मतलब है ऑर्बिटल्स कितना ओवरलैप कर सकते हैं। तो 2p इज बेटर देन 2p, 3p is better than 2p, 3d is better than 2p, 3p. At least one of the atoms involved should be of second period. कम से कम एक एटम सेकंड पीरियड का होना चाहिए, आइदर डोनर और रेसिपिएंट, जिससे कि वो जाके मैच कर पाए। मतलब जो ओवरलैपिंग है वो एफिशिएंटली हो पाए, वरना एटम्स इतना दूर दूर हो जाएंगे कि कोई सेंस ही नहीं बनता।
इनका बैक बॉन्डिंग इसलिए अच्छा है क्योंकि बहुत पास पास होते हैं, बहुत पास पास होते हैं तो ओवरलैपिंग एक्सटेंट अच्छा आता है। 2p3d में उतना फन नहीं है। मतलब यदि मैं बैक बॉन्डिंग की बात करूंगा तो BF3 का बैक बॉन्डिंग एक्सटेंट इज मच लार्जर देन BCl3, which is much larger than BR3, या ऐसा नहीं, ऐसा BI3, नॉनसेंस। ठीक है, मैं AlCl3 के अंदर बैक बॉन्डिंग की बात करूं, नहीं होती है क्योंकि दोनों 3 3 हैं। समझ में आ गया? दूसरा, बैक बॉन्डिंग is inversely proportional to electronegativity of donor atom। जितना अच्छा डोनर होगा उतनी ही ज्यादा अच्छी बैक बॉन्डिंग होगी। जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव डोनर होगा उतनी अच्छी बैक बॉन्डिंग होगी। मतलब ऐसा, मान लो आपके पास यहाँ पर ये है एन डोनर है, ठीक है, यहाँ पर BOH डोनर है और यहाँ पे BF डोनर है। तो डोनर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डोनर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये मतलब थर्ड, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। तो जो बैक बॉन्डिंग एक्सटेंट है वो 1, फिर 2 एंड फिर 3 की तरह होगा। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? ठीक है, और उसकी वजह से बाकी और चीजों पे फर्क पड़ेगा। प्राइमरली ये दो फैक्टर होते हैं। अब फैक्टर्स अफेक्टेड बाय बैक बॉन्ड। बाय बैक बॉन्ड, सबसे पहला बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैक बॉन्डिंग। जितना ज्यादा बैक बॉन्डिंग होएगा उतना ही ज्यादा बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। यही वाला केस है, हमने कहा हमारे पास है BF4-, इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी BF3 से। अब आप इसको ओवरलैपिंग भी लिख सकते हो, बट मतलब क्योंकि यहाँ पे ये बोरॉन sp3 हाइब्रिड है, ये sp2 हाइब्रिड है, पर s कैरेक्टर का उतना डिक्रीमेंट नहीं है इतना बैक बॉन्डिंग का है। नो बैक बॉन्ड। यहाँ बैक बॉन्ड है। ठीक है, यदि अपन ऐसे मॉलिक्यूल ले लें इसमें अलग अलग एटम हो, मान लो ये है CFFNH2, ये वाला बॉन्ड है A। BFFOH, ये वाला बॉन्ड है B। BFFF, ये वाला बॉन्ड है C। तो बॉन्ड लेंथ ऑर्डर क्या होगा? सबसे बड़ा होगा A के बाद होगा B के बाद होगा C। क्यों होगा ऐसा? भाई यहाँ तो इसी F को डोनेट करना है। यहाँ पे मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन जो बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे वो इसके करेंगे, तो इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कम होगा। इस F का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो लेस कंट्रीब्यूशन होगा। यदि लेस कंट्रीब्यूशन होगा तो लेस पाई बॉन्ड बनेगा। और यहां पर भी इसका इंटरमीडिएट, इसका कंट्रीब्यूशन कैसा होगा? इंटरमीडिएट। इसीलिए मतलब यहां पर भी ये डोनेट कर रहा होगा, तो जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन उतना ज्यादा पाई बॉन्ड, इतना ज्यादा पाई बॉन्ड उतना ही छोटा बॉन्ड। तो इसीलिए ये वाला सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग है, उसके बाद ये है सबसे कम कंट्रीब्यूट ये करेगा, क्योंकि मेजॉरिटी कंट्रीब्यूशन इसका होगा। इन 90% ऑफ द केसेस इन्वॉल्विंग F and N विल बी द डोनर, क्योंकि N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, वो मोर एफिशिएंट डोनेशन करता है। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? सर राइट साइड का नहीं दिख रहा। राइट साइड का नहीं दिख रहा है? राइट साइड का दिख रहा है तुमको यार, ये ले, देखो हल्का सा वैसा इशू है, तो ये ले, अभी दिखा?
हाँ सर। मुबारक हो। मैंने BH2 डोनर नहीं है, BH2 एक्सेप्टर है। सर बोल भाई। बैक बॉन्डिंग के डेफिनेशन में सिग्मा बॉन्ड के बाद क्या लिखा है? एज पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड एज पाई बॉन्ड इट इज कॉल्ड बैक बॉन्ड। पूरा स्टेटमेंट रीड कर, फिर आधा स्टेटमेंट रीड नहीं करते। ठीक है सर। ऐसे ऐसा रीड करेगा ना तो पता लगेगा कि पता ही नहीं क्या हो रहा है। सर बोल भाई। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसको तो खुद को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वो डोनेट किया कैसे कर रहा है? तेरे को मैं ना म्यूट कर देता हूँ, परमानेंट म्यूट। परमानेंट म्यूट का ऑप्शन नहीं है, वरना मैं आर्यन को परमानेंट म्यूट करूंगा। अबे यार थोड़ा तो सोच के पूछा कर यार, मतलब सोच 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 के देख, यदि ये वैसा है, मतलब अपन इसका नाम ही क्या बोल रहे, बैक बॉन्ड। ठीक है, इस चीज को, अबे तुम सोच ही नहीं रहे हो चीजों को। यदि नॉर्मल बॉन्ड होता, नॉर्मल सिनारियो होता, तो अपन इसको नॉर्मल बॉन्ड नहीं पढ़ते क्या भाई? समस्या समझो, हो ये रहा है कि चलो सुनो आर्यन और ऋषिकेश, सुनो। होता यह है कि आपके पास जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम है, अरे अब सुन ले चुपचाप, बाद में टाइप करना। जब आपके पास बॉन्ड बन गया, नॉर्मल बॉन्ड में ये फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, पर वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सिग्मा बॉन्ड पे एप्लीकेबल है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है ये बताओ आर्यन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है भाई? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन अ कौन कोवेलेंट से इलेक्ट्रॉन्स? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन सा शेयर पेयर? सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। पास। ठीक है, बिल्कुल। तो उसने ये वाले इलेक्ट्रॉन्स खींच के नेगेटिव बना लिया, वो एक अलग कहानी है। पर अभी इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, यदि इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है तो एफ इसको अपने वेकेंट ऑर्बिटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू शेयर कर सकता है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड शेयर करने वाले मेजॉरिटी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ही होते हैं, क्योंकि उन्हीं के पास तो इलेक्ट्रॉन होगा ना। सर पर मतलब ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यहाँ पे व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कोई रोल ही नहीं है। अच्छा चल, तूने कोऑर्डिनेट सर पर बॉन्ड पढ़ा था क्या? सुन, तूने कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ा था कि एन ने बी को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। हाँ सर। विच वाज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? नाइट्रोजन। तो तब डाउट क्यों नहीं पूछा? सर पर तब तो शेयर कर रहे हैं ना, मतलब हाँ, उसका तो अभी मतलब भी वही है। शेयर ही कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही तो है भाई, पाई बॉन्ड की तरह डोनेट कर रहा है, वही तो बोल रहा है वो। शेयर अभी भी है। ये कोऑर्डिनेट पाई बॉन्ड को बैक बॉन्ड बोलते हैं बस, उसमें कुछ अलग थोड़ी ना है। हाँ सर, अभी समझा, कोऑर्डिनेट पाई बॉन्ड को समझा। सर वो स्ट्रक्चर का नाम क्या है? कौन से स्ट्रक्चर का? कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। ये जो एक एक मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर होते हैं उनको कैनोनिकल बोलते हैं।
मैंने फोटो भेजी है देवांग। सर लिखने में ध्यान दो, कॉपी हो जाए उसके बाद बात करेंगे। Single bond converts to double bond.
सबका कॉपी हो गया तो आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट, आपने टीएचएफ पूछा। टीएचएफ का मतलब होता है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन। सर बोलो। सर ये केमिकल बॉन्डिंग टू की मॉड्यूल का पीडीएफ भेजो ना प्लीज। केमिकल बॉन्डिंग का एक ही मॉड्यूल है, P1 और 2 दोनों का सर उसमें नहीं है ये सब। है भाई। उतने क्वेश्चंस नहीं होते हैं इस चीज के, पर बीच बीच में लगता है वैसा है। थ्योरी में नहीं होगा, थ्योरी में तो खैर कुछ भी नहीं होता है क्वेश्चंस में। आगे, इसके बिना आप एक क्वेश्चन ही नहीं बनेंगे। आगे देखते हैं। टीएचएफ पूछ रहे हैं ना, ये लीजिए टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन, ऐसा। ये है टीएचएफ। इसके बाद अगला, देखिए अब बैक बॉन्डिंग से और क्या होगा, बॉन्ड एंगल। मतलब बॉन्ड एंगल एप्लीकेशन से पढ़ते हैं वैसे। ये मॉलिक्यूल है, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है। ये इधर इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा, और इफेक्टिवली ये जो बॉन्ड एंगल है जो अपन ने एक्सपेक्ट किया था, कितना, वन, मतलब < 28 ये वाला बॉन्ड एंगल जब ऑब्जर्व होता है तो ये ऑब्जर्व होता है 178 डिग्री, ऑलमोस्ट लीनियर। और क्यों? क्योंकि इसके अंदर बैक बॉन्ड होता है, दोनों लोन पेयर पाई बॉन्ड बनाने में चले जाते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन में गायब हो जाएंगे। यदि बैक बॉन्ड में इफ lone pair of central atom is donated in back bond, then they are not counted in hybridization. या फिर आपके पास दूसरा मॉलिक्यूल है NSiH3, ऑलमोस्ट प्लेनर या फिर प्लेनर ही है ये। क्यों? NSiH3 SiH3 SiH3, जो लोन पेयर था वो बैक बॉन्ड में इन्वॉल्व है, मतलब ये sp2 हाइब्रिड हो गया है। समझा कुछ कुछ? सर वो लोन पेयर ऑफ क्या है?
सेंट्रल एटम। तू मेरे पढ़ाने के बाद नोट्स लिखता है कि मेरे साथ साथ नोट्स लिखता है? अरे सर बाद में। तो फिर तूने सेंट्रल एटम सुना होता। सर आगे। डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, तो बॉन्ड एंगल्स चेंज हो जाते हैं इसमें, जैसे इन दोनों में हो रहे हैं। और क्या होएगा? हमारे पास है एसिडिक कैरेक्टर, लुईस एसिड सर कैरेक्टर। से दूर हो गया। क्या हुआ? अरे अरे, क्या समस्या हो रखी है यार? सर ये वो टीम्स की वजह से ही है, मैं नेट पे देखा। मतलब टीम्स फिर से ब्रेकडाउन में जा रहा है क्या? सर ऑटो फोकस की वजह से वो जूम इन करता है, मतलब आप चलते हो ना उसकी वजह से वो आपकी तरफ जूम इन करता है, चलते थोड़ा मूव करता है उससे। सर सेटिंग्स में फेस ट्रैकिंग बंद कर दीजिए ना। अरे सेटिंग्स के अंदर सब कुछ बंद है यार। फेस ट्रैकिंग सेटिंग्स में बंद होने का ऑप्शन नहीं है। पहली चीज, जो भी कुछ बंद हो सकता है सब कुछ बंद है। लुईस एसिड कैरेक्टर मैंने आपको कल भी समझाया था, परसों भी, कि भाई मैंने सब सारे एक्सपेरिमेंट करके देखे हैं। आगे देखिए, लुईस एसिडिक कैरेक्टर। भाई लुईस एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है? एबिलिटी ऑफ कंपाउंड टू एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा? बैक बॉन्ड डिक्रीजेस, डिसेबिलिटी, क्योंकि उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल ही नहीं बचेगा। तो BF3 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है BCl3, BCl3 से स्ट्रॉन्ग होता है BBr3, और इससे स्ट्रॉन्ग होता है Bi3। ये लुईस एसिडिक नेचर का वो है। और बाकी आपको जो मॉलिक्यूल्स दिखेंगे आप उनके हिसाब से जज कर लेंगे। ये चीज इसमें पॉसिबल नहीं है। AlCl3 इज ग्रेटर देन AlBr3 इज ग्रेटर देन AlI3, क्योंकि इसके अंदर बैक बॉन्डिंग नहीं होती है। बैक बॉन्डिंग के लिए कम से कम एक तो सेकंड पीरियड का चाहिए ही चाहिए। ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि बैक बॉन्डिंग की वजह से एंगल चेंज हो जाए। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। यदि सेंट्रल एटम का बैक बॉन्डिंग में कंट्रीब्यूशन होगा लोन पेयर का, तब हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा। यदि टर्मिनल एटम टू सेंट्रल एटम मूव कर रहे हैं तो बॉन्ड एंगल और हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होते हैं। ये याद रखने वाली बातें लिखवाऊंगा नहीं। अब कहीं कहीं पर बैक बॉन्डिंग होती भी है पर उनका सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं आता। इन सम केसेस बैक बॉन्डिंग do not result in significant change, can change, like C OCl2 NCl3, कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है इनमें। भाई बैक बॉन्ड तो इनमें भी हो ही सकता है ना, वेकेंट डी इसके पास भी है। ठीक है, यहां पर भी हो सकता है, वेकेंट डी क्लोरीन के पास है, लोन पेयर है डोनेट है। पर और बैक बॉन्डिंग होती भी है, मतलब थोड़ा बहुत होता भी है, स्मॉल एक्सटेंट, पर नियरली नो इफेक्ट। तो जो केसेस में नहीं बैक बॉन्डिंग बताई है उनमें नहीं लिखेंगे। जेडीली में इसमें बैक बॉन्डिंग दे रखी है, पर मैं जेडीली की ये बात नहीं मानता हूं। जेडीली ने बोला है कि इसमें बैक बॉन्ड होता है, पर यदि इसमें बैक बॉन्ड होता है और इसका बॉन्ड एंगल है 110 डिग्री,
और OCH3 के अंदर बैक बॉन्ड पक्का नहीं होता है और इसका बॉन्ड एंगल भी 110 डिग्री है। तो प्रॉब्लम क्या है, CH3 का स्टेरिक साइज और Cl का स्टेरिक साइज बराबर होता है, मतलब जो एक्चुअल साइज रियलाइजेबल साइज होता है ना वो बराबर होता है। तो यदि सिर्फ साइज फैक्टर है तो दोनों का सेम बॉन्ड एंगल डिस्कस किया जा सकता है। और यदि बैक बॉन्डिंग और साइज दोनों फैक्टर है तो ये वाला एंगल शुड बी मोर देन 110। तो दोनों की स्टेरिक साइज बराबर है, दोनों का बॉन्ड एंगल बराबर है, तो इकलौता रीजन जो है जो इसको जस्टिफाई कर सकता है वो ये कि साइज रोल प्ले कर रहा है। आर वी क्लियर? और इस पे भी बॉन्ड एंगल ऐसा कोई बहुत बड़ा नहीं है, 107 पॉइंट समथिंग डिग्री का है नियरली, तो उतना फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, प्लीज कॉपी कर लीजिए। बोल आर्या। कॉपी कर लीजिए और कॉपी करने के बाद जा सकते हैं ना, बाकी का कल पढ़ेंगे। ऋषिकेश पूछ रहा है सर इन कंपाउंड विच मॉलिक्यूल एबिलिटी टू टाटा बाय बाय सी यू लेटर।